हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मानिता शर्मा में। तो आज हम प्रोनाउन की सेकंड वीडियोस कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जहाँ पे बव आ जाए तो बव के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आता है। तो ट्रांजिटिव बव जो हैं ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कब आता है? जब ट्रांजिटिव वर्ब जो है व्हाट और whom का रिप्लाई देती है आफ्टर वर्ब। ठीक है, अब ऐसे आपको समझ। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही किक्ड द बॉल। ठीक है ना, तो ही किक्ड द बॉल, तो ये क्या सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब, ये क्या ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और ये और शी किक्ड हिम इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो क्या करती हैं? वो ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब जो है व्हाट और होम का रिप्लाई करती है। जैसे वर्ब के बाद व्हाट होम का रिप्लाई, जैसे बॉल किसने बॉल बॉल किसने किक की। ठीक, उसने क्या किक किया, उसने किसे किक किया। तो उसने क्या किक किया, तो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है ना, क्या किक किया, बॉल की। उसने किसे किक किया, बॉल को किया। व्हाट और होम का रिप्लाई दे रही है, शी किल्ड हिम, तो उसने उसे मारा। ठीक है ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल है। आई एम गोइंग टू लंदन। अब यहाँ पे देखो आई एम, अब आपको पता है कि प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है, ये तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब हुई है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट, जहाँ जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखो सोनाली स्पीक्स लाउडली, तो ये स्पीक्स लाउडली है ना, तो ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। तो ये भी जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ओके, अब आगे हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ पे लास्ट में सेल्फ या सेल्व्स आए, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। अब जैसे देखो वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दोगे। कैसे? अब देखो शी किल्ड, उसने मारा। तो अब देखो शी किल्ड हर सेल्फ, तो जो सब्जेक्ट होगा उसके बिहाफ पे ही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। ठीक है ना, तो पता चल गया। अब देखो ये जो वर्ब्स है ना, ये जो वर्ब है, ठीक है, इनके बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे। ठीक है, और इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो जब मैं सेंटेंस पे अप्लाई करूँगी तभी आपको पता चलेगा। तो वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव। इंजॉय, amuse, acquaint, avail, absent, present, introduce, adapt, ढलना, pride। ठीक है, अब आई इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है ना, तो देखो आई इंजॉयड द मतलब मैंने लास्ट नाइट पार्टी इंजॉय की। ठीक है, अभी ये तो है आपकी ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि ये जो ये जो इंजॉय है, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, इसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। तो आई इंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। अगर आप यहाँ पे अब देखो इन क्या है? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है ना लास्ट नाइट, तो यहाँ पे अब इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाए देंगे। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है? माई सेल्फ। तो आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट। ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द डीएम, उसने टॉपिक जो है वो डीएम को इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे देखो ये क्या प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम, अगर यहाँ पे टॉपिक नहीं होगा तो देखो अब वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने क्या करना है? ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हिमसेल्फ लगा देना। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द डीएम। ओके, द मिनिस्टर एक्वाइटेड very easily
फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये बर्फ है, बर्फ के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, वेरी इजीली भी एडवर्ब है, ठीक है ना। और फ्रॉम प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के लिए हम हिमसेल्फ ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो। यहाँ पे हम सेंटेंस में हिमसेल्फ ही यूज़ करेंगे। तो द मिनिस्टर एक्वाइटेड हिमसेल्फ वेरी इजली फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ। आगे है दे अवेयर्ड ऑफ द डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो अभी ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑफ क्या प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो दे अवेयर्ड, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स, ठीक है। शी absented फ्रॉम द कॉलेज लास्ट वीक। तो यहाँ पे भी ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। शी absented herself फ्रॉम द कॉलेज लास्ट वीक। शी प्राइड ऑन हर ब्यूटी बट आई नेवर। तो ये शी प्राइड ऑन प्रेपोजिशन है, तो बाकी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे शी प्राइड हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी बट आई नेवर, ठीक है ना। तो आगे सो बेटा पूरा सेंटेंस पढ़ने की नीड ही नहीं है, आपने एरर देखना। आई वांट टू नो वाई यू absented फ्रॉम द क्लास दैट डे। तो देखो आई वांट टू नो वाई यू, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या करना है यहाँ पे यू का जो वो यू सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा, ठीक है। तो ये कर देना। अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, अब देखो डेफिनिट क्या होता है, जैसे आई शुड गो टू पार्टी, वी शुड गो टू पार्टी, यू शुड गो टू पार्टी, है ना, ये डेफिनिट है कि हमें पार्टी में जाना चाहिए, आपको पार्टी में जाना चाहिए, मतलब डेफिनिट होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो। इनडेफिनिट को आप काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। तो इनडेफिनिट में किस तरह के इनडेफिनिट प्रोनाउन में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, समवन, एनीवन। इसमें आप काउंट, आपको ये नहीं पता है, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब समवन किसके इक्वल है, समबडी, एनीबडी, ये मतलब सेम ही है। एवरीवन का एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो बेटा जब ना जेंडर डिफाइन नहीं ना होता है, तब मतलब थर्ड पर्सन का भी यूज़ होगा जब जेंडर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। और याद रखना ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये वाले इंडेफिनिट और लिविंग बींग्स के साथ ही लगते हैं। और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप हमेशा थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करोगे, लिविंग बींग्स में यूज़ करोगे, और सिंगुलर, ये सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। देखो समवन आर वेटिंग फॉर मी, तो मैंने क्या बोला, इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है। तो समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, एवरीवन वांट टू सक्सीड इन लाइफ, तो एवरीवन ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब वांट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको पता है कि ये तो पता है कि आई का ऑब्जेक्ट मी है, फिर पोजेसिव प्रोनाउन माई है, ये आपको पता ही है। और पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो माइन है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, वैसे वी कास अवर्स अवर सेल्व्स, ठीक है ना, समझ आ गया। वी शुड लव आवर कंट्री, अब ये तो ठीक है, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। एवरीवन शुड लव दियर कंट्री, अब आपको पता है एवरीवन क्या है, ये मतलब सिंगुलर है, तो शुड क्या है, मॉडल है, लव क्या है, वर्ब है। अब दियर प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिज लगा देना, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखो, एनीवन कैन विन द प्राइज, तो एनीवन ये सिंगुलर है, कैन मॉडल है, विन द प्राइज इफ़ दे ट्राई फॉर इट, तो यहाँ पे ये सिंगुलर यूज़ होगा, तो इफ़ दे की जगह क्या लगेगा, ही। ट्राई जो है सिंगुलर वर्ब, ट्राइज फॉर इट, क्लियर हो गया। इफ़ एनीबॉडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू देम, एनीबॉडी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब हेल्प्स मी, आई शैल बी थैंकफुल टू देम की जगह हिम आएगा, क्लियर हो गया। अब आगे है एवरीवन शुड लव देम सेल्व्स, तो एवरीवन जो है वो सिंगुलर है, शुड मॉडल है, लव देम सेल्व्स की जगह आएगा हिम सेल्फ, ठीक है।
अब समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है ना, ये वर्ड्स जो हैं इनके साथ भी थर्ड पर्सन यूज़ होता है, ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, लेकिन ये नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सिंगुलर प्रनाउन ये जो है इट, इट्स, इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इट, इट्स, इटसेल्फ, नॉन लिविंग बीइंग्स में हमेशा इट यूज़ होता है, इट्स, इटसेल्फ यूज़ होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो नथिंग ये क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इज़। एवरीथिंग हैज़ हिज ऑन ब्यूटी, तो आपको पता है एवरीथिंग जो है वो नॉन लिविंग के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे हिज नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे इट्स यूज़ होगा, ठीक है ना। एवरीथिंग शुड बी कैप्ट इन दियर ऑर्डर, तो यहाँ पे एवरीथिंग शुड बी कैप्ट नॉन लिविंग के साथ इट्स यूज़ होता है, तो इट्स ऑर्डर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो वन, वंस, वन सेल्फ, तो ये देखो वन एक एडजेक्टिव है, वन प्रनाउन है, ठीक है। वन का मतलब भी कोई एक होता है, जैसे एनी वन, एवरी वन। और वन सब्जेक्ट है, वन ही ऑब्जेक्ट। अब वन जब सब्जेक्ट में भी वन यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट में भी वन यूज़ होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में वंस यूज़ होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वन सेल्फ यूज़ होता है। तो देखो एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, ये तो ठीक है। तो वन शुड लव हिज कंट्री ये गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट वन है, ये तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो वंस यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वन शुड लव वंस कंट्री, इफ़ वन वर्क हार्ड ही इज़ श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। इफ़ वन, अब ये सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब वर्क्स हार्ड, तो वन यहाँ पे अब सब्जेक्ट वही, वन इज़ श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। वन शुड लव हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ, वन शुड लव वन सेल्फ। अब हम कुछ मिसलिनियस करेंगे। एवरीवन शुड लव देयर कंट्रीमैन विदाउट टेकिंग द कलर, क्रीड एंड डॉगमा इनटू देयर कंसिडरेशन। हर किसी को अपनी कंट्री में रहने वालों से प्यार करना चाहिए, बिना कलर, क्रीड, डॉगमा को कंसीडर किए हुए। तो एवरीवन सिंगुलर है ना, तो लव, अब दियर की जगह हिज, एवरीवन शुड लव हिज कंट्रीमैन विदाउट टेकिंग द कलर डॉगमा इनटू, अब यहाँ पे भी सिंगुलर ही आएगा, ठीक है ना, बताया था। सो नेक्स्ट है, इट हैज़ फाइनली dawned upon her that one should never promise with his dignity, integrity and self respect, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वन शुड नेवर प्रॉमिस विद, अब यहाँ पे हिज है तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे वन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव क्या होता है, सॉरी आपका जो वो क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो वन का पोजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, और बाकी तो ठीक ही है, ठीक है ना। एवरीथिंग वाज इन दियर प्रॉपर प्लेस, तो एवरीथिंग के साथ, एवरीथिंग नॉन लिविंग के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे इट्स आएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि नॉन लिविंग में रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव जो होता है, सॉरी नॉन लिविंग में जो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो इट्स होता है, एवरीथिंग के केस में पढ़ा था ना हमने रूल्स में। अब नेक्स्ट टाइप, अब एनीवन, समवन, नन, एवरीवन, एनीवन। अब बेटा देखो एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, ये जो है इसका मतलब ये सिलेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है ना। अब एनी और वन, जब आप इसमें स्पेस देंगे, सम वन, नन, एवरी वन, ये स्पेस दे देंगे, तो ये वाइड रेंज के लिए यूज़ होता है, और इसमें बेटा ऑफ का यूज़ नहीं होता है। ये जो एनीवन, ये बिना स्पेस वाला है ना, इसमें ऑफ का यूज़ नहीं होता है। ये जो स्पेस वाला एनीवन है, स्पेस वाला समवन है, ये वाला नन है, एवरी स्पेस वाला एवरीवन है, तो इसमें ऑफ का यूज़ होगा। देखो जैसे एवरीवन, अब इसके देखो एवरीवन ऑफ अस इज़ गोइंग देयर, हम में से हर एक जो है वो वहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरीवन स्पेस वाले में ऑफ का यूज़ होगा। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे ऑफ भी नहीं यूज़ होगा। एवरीवन इज़ गोइंग देयर, हर एक जो है हर कोई जो है वो वहाँ जा रहा है। एनी वन ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू, आप में से हर एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो यहाँ पे देखो ऑफ है। एनी वन कैन, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा।
अब नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, व्हाट, दैट। इसमें इसका मतलब होता है जैसे जो, जिसे, जिसके, जिसको। तब इनके एंड में, और इनके एंड में मतलब जब इनके एंड में ना जो फुल स्टॉप लगता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो हु, विच, व्हाट, दैट, ये क्या करता है, ये नाउन को, प्रोनाउन को रिलेट करता है और ये दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। तो आई मेट राहुल हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। मैं राहुल से मिला जो कि कॉलेज से वापस लौट रहा था। आई मेट राहुल एंड ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। मैं राहुल से मिला, और एंड क्या कंजंक्शन है, इसका भी यही काम होता है जो कि हु का काम, जो कि हु, विच या व्हाट, दैट का काम होता है, ठीक है। हु का अब हम पढ़ेंगे हु और हु में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो हु जो है ना वो ह्यूमन बीइंग्स को रिलेट करता है, ठीक है। हु का मतलब होता है जो, और हुम का मतलब होता है जिससे, ठीक है। तो हु जो है इसमें हु के बाद जो है वो सब्जेक्ट आता है, हुम के बाद ऑब्जेक्ट आता है, आपने ये याद रखना। देखो दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ठीक है ना। तो देखो हु, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो यहाँ देखो हु में, हु से पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है ना। आई लीव द स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर। तो देखो हु के पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। दिस इज द गर्ल हुम आई विल मैरी। तो देखो हुम, हु, दिस इज द गर्ल, हुम के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है हुम से पहले, ठीक है। तो याद रखना हु से पहले सब्जेक्ट आता है, हुम से पहले जो है वो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो ये गर्ल है जिससे मैं शादी करूँगा। अब देखो दिस इज़ द बॉय। अब हुज क्या होता है, हु होता है जो, हुम होता है जिससे। हु क्या होता है जो, हुम होता है जिससे, ठीक है ना। हुज होता है जिसके। अब हुज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ये बेटा हु की टाइप है, हु, हुम, हुज। तो हुज जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव। देखो दिस इज द बॉय हुज फादर लिव इन लंदन। ये लड़का जो है, अब देखो, अब दिस इज द बॉय, हुज से पहले क्या आ रहा है, हुज जो है, हुज, सॉरी बेटा आपको एक चीज़ बताना। देखो अब मैंने क्या बोला, हुज से, देखो हु से पहले सब्जेक्ट आता है। देखो हु से पहले सब्जेक्ट आ रहा है ना, ये देखो हु से पहले सब्जेक्ट आ रहा है, और ये हुम से पहले हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे दिस इज द गर्ल, द गर्ल, गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो हुज से पहले ना, हु से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव आता है। देखो द बॉय पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया ना। देखो द गर्ल ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो हुज से पहले आपने बस ये ना बेटा छोटी छोटी बातें याद रखनी है, फिर ग्रामर जो है वो टफ नहीं है, ओके। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया है कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, हु से पहले सब्जेक्ट आता है, हुम से पहले ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो देखो आई लाइक द स्टूडेंट्स, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आई लाइक द स्टूडेंट अब ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि हुम से पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, नहीं, हुम से पहले जो है वो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आई लाइक द स्टूडेंट हुम आर सिंसियर। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, हाँ, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। तो हुम आर सिंसियर, एक मिनट, हुम आर सिंसियर, आर क्या है, वर्ब है, आर क्या है, वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। ये समझना आपने, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, हु, ठीक है ना। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। दिस इज द गर्ल, तो ये सब्जेक्ट है, ये देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दिस इज। अब द गर्ल, ठीक है ना, दिस इज द गर्ल, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब द गर्ल हु आई शैल मैरी, तो ये सब्जेक्ट टू है, ठीक है, सब्जेक्ट टू है, और शैल क्या हेल्पिंग वर्ब है, और मैरी क्या मेन वर्ब है, ठीक है। और
यहाँ पे देखो, आपने बेटा बड़े चक्कर में नहीं बना। देखो दिस इज द गर्ल, अब ये क्या है, हु है ना, तो आपको पता है कि हु क्या है, हु से पहले क्या है, ये देखो ना, आपको पता है दिस इज द गर्ल, है ना। तो यहाँ पे गर्ल क्या ऑब्जेक्ट है ना। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट किससे पहले ऑब्जेक्ट आता है, किससे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो होम से पहले, तो यहाँ पे होम आ जाएगा, ठीक है। आई हैव अ डॉटर हु आई लव वेरी मच, तो आई हैव अ डॉटर, तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो किससे पहले ऑब्जेक्ट आता है, होम से पहले। बस आपने और कुछ कहीं जाना नहीं है। द डॉक्टर मेट द टू बॉयज़, ठीक है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द डॉक्टर मेट द टू बॉयज़, तो ये देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट टू, ये वर्ब टू है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट टू वर्ब टू, और ये क्या देखो वर्ब टू हो गई ना। अब ये वर्ब थ्री है, ये वर्ब थ्री है, तो इस वर्ब थ्री का सब्जेक्ट कौन होगा, ये होगा, तो यहाँ पे हु लगेगा। बेटा इस तरह से ना थोड़ा आपको ये मतलब ट्रिकी सा ये देख लेना आप, ओके। तो द डॉक्टर मेट द टू बॉयज़ होम, अब ये देख लो ना आप, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब वन हो गया, वर्ब वन ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट टू है, ये उसकी वर्ब टू है ना। अब ये क्या है, ये वर्ब थ्री है ना, ये वर्ब थ्री है, तो इसका कोई सब्जेक्ट भी होगा, तो होम क्या सब्जेक्ट, तो होम आपको पता सब्जेक्ट नहीं होता है, तो होम ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ होम की जगह हु आ जाएगा। तो बेटा कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। द गर्ल्स whom the girls whom we have selected in our team, ठीक है। the girls whom we have selected in our team are playing hockey in the field। अब बेटा यहाँ पे देखो द गर्ल्स क्या, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो द गर्ल्स, अब इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन होगी, ये देखो द गर्ल्स आर प्लेइंग, इसका मीन्स क्या, द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, लड़कियाँ फील्ड में हॉकी प्ले कर रही हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। आर ये वर्ब हो गई है ना, आर प्लेइंग वर्ब हो गई, और हॉकी ऑब्जेक्ट हो गया, ये इन प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से तो आपका कोई वो नहीं है। अब ये सब्जेक्ट टू है, वी ये सब्जेक्ट टू है, हैव सिलेक्टेड वर्ब है, और ये तो इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो होम होगा, तो यहाँ पे बेटा होम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार आप जैसे एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये कंसेप्ट जो है वो ईजीएस्ट होता जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई मेट द गर्ल whom you said had won a silver medal yesterday, तो यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट वन, ये मेट वर्ब है, द गर्ल है ना। अब यहाँ पे देखो यू सेड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना। और यहाँ पे देखो हैड वन, ये थर्ड वर्ब है, तो इस थर्ड वर्ब का सब्जेक्ट ये होगा, तो ये सब्जेक्ट आपको पता होम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो आई मेट द गर्ल, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट सेकंड है, ये इसकी वर्ब है। अब हैड वन जो है वो थर्ड वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, तो होम तो ऑब्जेक्ट है, तो होम इसका मीन्स होम गलत है, तो यहाँ पे हु लगेगा, ओके। तो अब हम देखेंगे विच जो है, विच का यूज़ होता है एनिमल्स, वर्ड्स और नॉन लिविंग के लिए, ठीक है ना। और जो ऑफ विच है ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, और इसका यूज़ जो है वो नॉन लिविंग के लिए होता है। तो याद रखना दिस इज़ द एनिमल विच गिव अस मिल्क, तो यह एनिमल जो है विच गिव अस मिल्क, अब एनिमल क्या लिविंग है, तो यहाँ पे विच का यूज़ होगा। दिस इज़ द वर्ड विच कैन फ्लाई, तो वर्ड के लिए भी विच का यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज़ द हाउस विच माई फादर बिल्ट, तो फादर लिविंग विच का यूज़ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ऑफ विच जो है वो नॉन लिविंग के लिए होता है। दिस इज़ द फैक्ट्री ऑफ विच इनॉग्रेशन हैज़ बीन डिलेड, तो फैक्ट्री जो है नॉन लिविंग है, तो यहाँ ऑफ विच का यूज़ होगा। द टेबल ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन इज़ माइन,
ये जो टेबल जिसकी लेग्स ब्रोकन है वो मेरा है। तो यहाँ भी ऑफ विच का होगा क्योंकि टेबल नॉन लिविंग है। ओके, यहाँ पे देखो, दिस इज़ द हाउस विच माई फादर बिल्ट। तो ये घर जो है मेरे, जो कि मेरे फादर ने बनाया है। तो दिस इज़ द हाउस विच माई फादर, तो ये तो बता दिया। दिस इज़ द सेम गर्ल हु बिट्रेयड मी। तो दिस इज़ द सेम गर्ल दैट, यहाँ पे दैट होगा। अभी यहाँ पे दैट क्यों होगा ये हम समझेंगे। दैट का यूज़ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वर्ड्स एंड नॉन लिविंग चारों में होता है। दिस इज़ द बॉय, बॉय जो है हु वर्क्स हार्ड, है ना। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द बॉय दैट वर्क्स हार्ड भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द हाउस विच माई फादर इज़ बिल्ट। तो यहाँ पे विच भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है, क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए दैट का यूज़ होता है। दैट हमेशा यूज़ होता है, दैट ऑलवेज यूज विल ऑल दीज वर्ड्स। अब दैट कहाँ पे यूज़ होता है, जो सुपरलेटिव डिग्रीज वाले वर्ड होते हैं, जहाँ पे द सेम, द फ्यू, द लिटिल दिख जाए वहाँ दैट का यूज़ होता है। ओनली और नन में दिख जाए वहाँ भी दैट का यूज़ होता है। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इसमें भी दैट का यूज़ होगा। ऑल में भी ऑल का मीन जब एवरीथिंग निकले वहाँ पे भी दैट का यूज़ होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट होटल विच आई हैव एवर सीन। तो ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो मैंने क्या बताया था, सुपरलेटिव डिग्री में दैट का यूज़ होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट होटल दैट आई हैव एवर सीन। आई रीड द फ्यू बुक्स। अब देखो यहाँ पे द फ्यू, तो द फ्यू जहाँ पे आपको दिख जाए तो वहाँ पे आपने ये नहीं दैट लगाना है। ओके, अब वट, यू कैन टेक द बुक। अब यहाँ पे वट यू लाइक है, यू कैन टेक द बुक वट यू लाइक, तो ये गलत है। लेकिन यू कैन टेक वट यू लाइक, तो ये ठीक है। क्यों? क्योंकि वट कहाँ पे यूज़ होगा, वट रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो बर्फ के, समझ गए। तो यहाँ पे तो वट का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ना, इसलिए यहाँ पे वट का यूज़ नहीं होगा, विच का यूज़ होगा। यू कैन टेक वट यू लाइक। अब यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है इसमें ईच अदर और वन अनदर आता है। ईच अदर का यूज़ टू के लिए होता है और वन अनदर का यूज़ जो है मोर देन टू के लिए होता है, ठीक है। तनु एंड आई लव ईच अदर, तो ईच अदर का यूज़ टू के लिए होता है। ऑल थ्री ऑफ देम एग्री विद वन अनदर, तो यहाँ पे 3 एंड 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा हो तो वन अनदर का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रोनाउन वाला चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।